चलिए तो आज शुरू करते हैं। केवल आज का क्वेश्चन आप भी और साड़ी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आव्यूह दे दिया आपका। इसके लिए क्या ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि और अवयवों की संख्या और A12 A24 बताना है आपको। 3 क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाला सवाल है। तो इसमें देखिए, पहले को बोलते हैं A11, इसको A12, A13, A14, फिर 21 चलता है। 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 से चलता है। आगे होगा तो 41, 42, 43, 44 ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, कोटि को बोलते हैं ओ ऑर्डर। ओ बराबर आर गुणे सी, पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो O इक्वल आर इंटू सी। चलिए देखते हैं कितना पंक्ति कितना स्तंभ है। तो ये जो पट लाइन होगी, ये वाली, उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। तो 1 2 3 लाइनें हैं, तो इसलिए आर का मान क्या होगा आपका? 3 होगा। और सी माने स्तंभ यानी खड़ा। 1 2 3 4, खड़ा मतलब ऊर्ध्वाधर। 1 2 3 4, 4 ऊर्ध्वाधर है तो 4। ये आपका क्या है? ये कोटि हो गया आपका। मल्टीप्लाई यानी गुणा नहीं करना आपको है। 3 इंटू 4 का क्या है? अब भी वही 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला। अवयव की संख्या पूछा है। अवयवों की संख्या, गिन लीजिए इसमें कितना अवयव आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा आराम से। तो यहाँ से 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ है, तो 3 चौका 12 है। वही उसमें 12 अवयव होंगे। या तो काउंट करिए आप, या तो पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करिए, अवयवों की संख्या निकल जाता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा? A12। A12 तो मैंने क्या बताया? यहाँ से 1 11 12, 12 क्या है? 2। ये हो गया। फिर 24 पूछा है, तो 21 22 23 24। ये 24 बराबर कितना हो गया आपका? 5। ये क्या है आपका आंसर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह बिल्कुल आसान पेपर होता है कक्षा 12 के लिए, नंबर भी अच्छा होता है इसमें। चलिए 2 नंबर। एक 2 गुणे 2, इसका मतलब कि आर्डर दिया है कोटि। 2 पंक्ति 2 स्तंभ दिया, आर इंटू सी का मान दे दिया है। आव्यूह A इक्वल AIJ की गणना कीजिए, रचना कीजिए। दो गुणे दो, 2 पंक्ति 2 स्तंभ बनाना है आपका, ऐसा भी होना चाहिए।
जबकि इसमें दे चुका है आपको सवाल कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर, आप पूरे का वाटा क्या दिए, इससे आपको 2 × 2 अवयव की रचना करना है आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं। 2 × 2 मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 × 2 कोटि का। हल करते हैं इसको। अवयव क्या होगा, A11 A12 2 हो गया, 1 2 2 स्तंभ, A21 A22 1 2 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गया, एक स्तंभ, यानी 11 12 21 22 स्तंभ आपको निकालना है, इससे निकालना आपको है। चलिए सवाल क्या आपका है, ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का स्क्वायर अपन 2। मान भरी इसमें ए आई जे बराबर, मान भरी पहले, नहीं A11 निकालते हैं, A11 निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ हम लोग का कि आई का मान क्या दिया आपको 1, जे का मान भी क्या दिया आपको 1 दिया है, तो होगा 1 + 1 का स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर कर देते हैं, 1 1 2 2 का वर्ग अपन 2 का वर्ग कितना होता है 4 बटा 2, कितना आ गया, A11 का मान निकल गया कितना 2। अब आते हैं A12 पे, A12 पे चलते हैं हम लोग। ये भी ध्यान रहे कि इसको जोड़ने पर विषम हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे माइनस लेंगे, और जोड़ने पर प्लस आएगा, सम आएगा तो प्लस लेते हैं, यहाँ क्या लेंगे हम लोग माइनस लेना आपको। आई प्लस ए, सवाल आपको वही है, आई का मान क्या दिया 1 और जे का मान 2, तो 1 + 2 अपन 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 1 3 हो जाएगा अपन 2, तो 3 का वर्ग कितना होगा आपका 9 हो जाएगा बटा के 2, ये आ गया। अब क्या निकालना आपको 21, फिर 2 1 3 ये भी विषम संख्या होगी, क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस लिखेंगे, आई का मान 2 और जे का मान 1, यानी 2 प्लस इसी बनना है 2 + 1 अपन 2, 2 1 3 हो जाएगा, ये भी अपन 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी उतना आया, 22 निकालते हैं। चलिए 22, आई का मान 2 जे का मान 2, यही बनना है, तो 2 प्लस, देखिए 2 2 4, ये सम में प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 2 कितना होगा 4 बटा के 2, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 2 8 16 8 आया। तो जो 11 12 21 22 निकाले हैं, इसमें ला के भर दीजिए, आपको है क्या है अब भी इसमें ये 11 12 21 22 मान भरिए आपका, 11 का मान 2, 12 का मान -2 बटा 2 9 बटा 2, 21 का मान -9 बटा के 2, और 22 का मान कितना दिया आपको, एक क्या होगा आपका 2 होगा। थोड़ा इतना ख्याल रखना है आपको कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वैल्यू एस का, तो जोड़ने पर इन संख्याओं को जोड़ने पर अगर सम आती है तो यहाँ क्या होना चाहिए प्लस आएगा, अगर जोड़ने पर अगर विषम आता है तो यहाँ लिखना मानना जरूरी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 2 × 2 2 × 3 जितना बोले, जितना बोलेगा उतना भक्ति। मान लीजिएगा बोलता है कि 3 × 2 की रचना कीजिए, यानी 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 स्तंभ, यानी खड़े लाइन 2 होना चाहिए, और पट लाइन कितना 3 होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये
इसे बनाएंगे अगर 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3, 3 पत्ती 1 2 2 अस्तम, ऐसे 3 गुणे 2 यानी 11 12 21 22 31 32 भी निकालना पड़ेगा, ऐसे लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं लिखा हूँ वो सब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समीकरण से x, y तथा z का मान बताइए। z का मान बताइए। ये समीकरण दे दिया आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल 9 5 7। ये सवाल नंबर किसका है, एक्स वाई जेड। ये क्या करना पड़ेगा, आप यू की तुलना करेंगे। आप बिहू की तुलना करने पर, यानी इसकी तुलना ऐसे कर देना है, तुलना करेंगे, ये पूरा वैल्यू इसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, समीकरण नंबर 1। फिर x प्लस जेड बराबर 5 और फिर y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। इसमें देखिए एक्स वाई जेड तीनों है, तो आपकी मर्जी, चाहें तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में भर सकते हैं। वाई प्लस जेड दिया यहाँ पे ना, और यहाँ भी वाई प्लस जेड है, या तो आपकी मर्जी एक्स प्लस जेड का मान भी आके दिया 5। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में वाई प्लस जेड का मान भर देते हैं। समीकरण 1 में वाई प्लस जेड बराबर 7 रखने पर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो x को छोड़कर y प्लस जेड का मान कर दिया आपको, ये तो उतार लेते हैं एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। x का मान दिया नहीं है, y प्लस जेड का मान कितना दिया आपको यहाँ पे 7 इक्वल 9। 7 को क्या कर देंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो प्लस 7 है तो क्या होगा वो -7, तो 9 में 7 गया, किया गया सवाल नंबर 1 का आंसर। पहले का नंबर एक्स का मान आया, फिर वाई भी निकालना पड़ेगा। आइए एक्स का मान कहाँ देखिए, एक्स का मान यहाँ दिख रहा है आपको, तो समीकरण 2 भर दीजिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या दिया, एक्स प्लस जेड बराबर 5, एक्स का मान का दिया आपका 2, तो यहाँ 2 भरना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, जेड निकलेगा इक्वल 5। 2 पक्षांतर कीजिए उसको, यानी साइड चेंज, प्लस 2 राइट में जाएगा तो क्या जाएगा वो -2, जेड बराबर 5 में से 2 गया, ये जेड निकल गया। अब निकालना वाई का मान, वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है, तो आपकी मर्जी, समीकरण 1 में भरेंगे फिर भी आ जाएगा, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में भरेंगे फिर भी आएगा। ये समीकरण 3 लेते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है, समीकरण 3 से
क्या दिया है, y प्लस जेड इक्वल 7, वाई जेड का मान क्या दिया है 3 दिया है, इक्वल 7, 3 का साइड चेंज कीजिए, प्लस 3 है तो जाएगा तो क्या हुआ -3, y बराबर 7 में से 3 दिया, यही आपको क्या है आंसर। कुछ नहीं करना है, बस तुलना कीजिए और सभी को क्या करेंगे मान भर भर के निकाल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही वाले को बता देते आप, सवाल नंबर 3 में का एक सेकेंड और सवाल है, इसको बता देते हैं। थोड़ा आसान है, 4 3 x 5 y जेड 5, इसमें भी निकालना एक्स वाई जेड का मान। देखिए सामने के सामने तुलना करना है, इसका तुलना आप इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना, यानी 11 12 21 22, 11 12 21 22, तो लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर चलिए पहले सवाल बताते हैं हम। 4 3x इक्वल y जेड 1 5, तुलना करेंगे तो 4 बराबर y, 4 बराबर y, यानी y बराबर क्या आ गया 4, पहला आंसर। x बराबर 1, जेड देखिए जेड कहाँ है, जेड आया था 2 3, जेड बराबर, अब इससे आसान सवाल निकाल सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आज जितना छोटा सवाल है इम्पोर्टेंट उसको हल करते हैं, और कल जितने बड़े सवाल होंगे उसको हल कर लिया जाएगा। परिवर्त आप भी ज्ञात कीजिए। परिवर्त अवयव सवाल क्या बोल रहा है कि परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। क्या दिया सवाल में, 2 सवाल लेते हैं यहाँ से, 5 7 3, 2 3 सवाल लिख लेते हैं ऐसा, ABC सवाल नंबर 2 4 7 -8। चलिए परिवर्त अवयव सवाल नंबर 1 का परिवर्त अवयव निकालते हैं। परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव किसको बोलते हैं आप, ए डैश बोलते हैं। इसमें होता क्या है, पंक्ति स्तंभ बन जाती है, स्तंभ पंक्ति बन जाती है। इसे यह स्तंभ है 5 7 3, तो ए डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, ये पट हो जाएगा हम लोग का 5 7 3 इस तरह जाएगा, यानी स्तंभ का बन जाएगा पंक्ति, या पंक्ति स्तंभ बन जाता है 5 7 3, यानी ऐसे कर देना 5 7, ऐसे ही सवाल नंबर 2 परिवर्त अवयव ABC, यानी इस पंक्ति को स्तंभ में कर देना आपको, यानी AB पंक्ति को स्तंभ बनाएगा तो स्तंभ पंक्ति बन जाती है, और स्तंभ पंक्ति बन जाती है या पंक्ति स्तंभ बन जाती है अपने आप। चलिए 3 नंबर, 2 4 पंक्ति है तो 2 4 क्या बन जाएगा स्तंभ, हैवी पंक्ति में है तो क्या बन जाएगा हम लोगों का स्तंभ बन जाएगा। ये ऐसा निकालते हैं परिवर्त अवयव, ए डैश बोलते हैं इसको।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, कुछ सरणी के सवाल है उसको हल करते हैं। सरणी का मान ज्ञात कीजिए। सारणी का मान ज्ञात कीजिए। सारणी में क्या दिया आपको, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसका मान बताना आपको, इसका मान क्या होगा। देखिए हल करने से पहले कुछ इसका नियम पढ़ते हैं, सारणी का नियम क्या होता है। जैसे एक नॉर्मल सवाल लेते हैं, यहाँ से ए बी सी डी एक नॉर्मल सवाल लेते हैं। कैसे हल करता हूँ इसको, क्रॉस विधि होता है इसका। इसका गुणा पहले इसमें करते हैं, जब भी हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे। ऐसे पहले, ऐसा नहीं कि पहले इसको कर देंगे, नहीं, पहले ऐसे, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, ए का डी में, ए गुणे फिर माइनस होता है, यानी ये प्लस माइनस चलता है। ये हो गया आपका, फिर इसके बाद इसमें चलते हैं बी गुणे सी, यानी ए डी माइनस, ऐसे हल करते हैं सारणी को। वही सिस्टम याद कर दीजिए विधि। चलिए हल करते हैं। इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, ऐसा गुणा इसमें, तो कास इंटू कास, कास थीटा इंटू कास थीटा, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन गुणे साइन क्या होगा आपका, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो कास गुणे कास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, साइन गुणे साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए अब आ जाइए 10 में कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। यही आपका क्या है, ऐसे सारणी कॉल करता हूँ, क्रॉस गुणा। चलिए सवाल नंबर 7, यदि ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 हो तो दिखाना आपको है मॉड, बोलते हैं मॉड 3a बराबर 27 मॉड a, यानी लेफ्ट से राइट लाना आपको। चलिए हल करते हैं, लेफ्ट से राइट लाना, तो पहले इसको हल करता हूँ लोग। चलिए इसको हल करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको पहले, तो यहाँ करते हैं हम लोग कि 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इन 3 का सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 3 का सब गुणा कर दीजिए पहले आप, 3 एकम 3 0 0 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 3 चौका। इसके बाद जो नियम लगाए हम लोग वो नियम लगा देते हैं। यहाँ से सरणी को हल करते हैं कैसे, इस तरह देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस चलेगा, ठीक है ना। तो हल करते हैं यहाँ से,
देखिए पहले का हुआ, इसको उतारेंगे, पहला मान उतारेंगे इसको, अगर 3 हो गया ना, 3 स्तंभ 3 पंक्ति हो गया, 2 था तो कोई दिक्कत नहीं था, अब 3 आ गया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 12 13 निकालना होता है आपको। 11 निकालेंगे तो 3, पहले 3 क्या करेंगे, यहाँ से उतार देंगे। तो 3 के पंक्ति का जो अय होगा, सामने की संख्या वो हट जाएगी और नीचे की भी, यानी सामने की संख्या क्या हो जाती है, उससे बढ़ जाती है। क्या बचा आपका 3 6 0 12, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 0। वही काम 0 है ना, इसके सामने की संख्या हट जाएगी, ये सामने की संख्या, लेफ्ट राइट सामने की संख्या हट जाएगी। तो 0 6 बचा, 0 12 बचा, 0 6 0 लास्ट प्लस माइनस प्लस प्लस 3। अब देखिए ये 3 है, इसके सामने की संख्या ये सब हट गई, ये भी हट जाएगी, 0 3 0 0 बचेगा। फिर वही लगा क्रॉस विधि, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें करेंगे, सेम सेम गुणा, 12 3 36 माइनस 6 गुणे 0 कितना होता है 0। ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा का 0 होता है 0। 3 इसका गुणा इसमें करेंगे 0, आ इसका 0 0 हो गया, यानी 3 गुणे 36 से सब 0 हो गया। 3 चक्का 18 तो दिल्ली 3 9 1 108 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 108 आ गया। अब क्या करता है, राइट हैंड साइड में करता है, राइट हैंड साइड इतना है, लेफ्ट हैंड साइड इतना है, राइट हैंड साइड पे इतना लाना, 108 लाना आपको। राइट हैंड साइड 27 मॉडे, 27 से मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे, पहले मॉडे का मान निकालते हैं। मॉडे का मान 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 27 तो बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए विधि। 1 उतारेंगे यहाँ से, 1 उतारेंगे आप यहाँ से, 27 के बाद रखते हैं, अभी हटा दीजिए इसको, पहले इस बार कर लेते हैं मॉडे को। चलिए तो 1 को उतारेंगे तो 1 के सामने की संख्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 1 2 0 4 बचेगा, 1 2 0 4 प्लस हो गया, फिर माइनस 0 0 उतारा, इसके सामने की संख्या लेफ्ट राइट खत्म हो गया, 0 2 0 4 बचा, प्लस 1 ये उतारा, इसके सामने की लाइन खत्म, 0 1 0 0 0 1 0 0, इसको हल कर लीजिए, 4 एकम 4 4 गुणे 1 का माइनस 0 गुणे, ये तो 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 0, ठीक है। 4 एकम मॉड का मान कितना आ गया 4, तो 27 मॉड निकालना आपको, तो 27 हम मोटे का मान कितना दिया है 4, 27 चौक 108, 4 7 28, 4 2 के 8 2 10 108। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 108 आया था, राइट हैंड साइड का मान भी 108 आया, इसलिए क्या होगा हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसा करता है इसको। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है हम लोगों को, x का मान बताइए। x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला लिखते हैं, ये साड़ी में दिया है 2 5
4 इक्वल 2x 4 6x। इसमें आपको x का मान बताना है। तो सरणी का नियम, इसका गुणा इसमें करते हैं माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, सेम संख्या वही कर लीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। 2 गुणे करिए, 2 गुणे माइनस 5 गुणे 4 करते हैं बराबर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 2x गुणे x माइनस 6 गुणे 4। हल कर लीजिए। 2 1 कम 2, 5 चौका 20 बराबर 2 x गुणे x कितना होता है, x स्क्वायर होता है। अच्छा चौका 24, 2 में से 20 गया माइनस 18। इसको इधर ला दीजिए, 24 को प्लस 24 हो जाएगा इधर आके। 2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 24 यानी कितना हो जाएगा आपका 6। 2x स्क्वायर का मान बराबर 6, तो 2 3 ये आ गया, x स्क्वायर बराबर 3 आ गया। x का मान बताना देखा जाएगा कड़ी के अंदर, कड़ी में 3, ये क्या होगा आपका आंसर। चलिए आज के लिए इतने रख देते हैं, फिर कल मिलते हैं क्या करने के लिए।